जैसे ही आप तीसरे महीने में जाते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। आपके बॉडी पे दिखाई देते हैं, आपके बिहेवियर में दिखाई देते हैं, आपके मूड स्विंग में दिखाई देते हैं। बहुत सारे परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसे बदलाव नजर आते हैं आपको, जिनसे आप जान सकते हैं कि आपके गर्भ में लड़का पल रहा है या फिर लड़की पल रही है। तो हाय गाइस, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। और यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मैं बहुत सारे गर्भवती को देखती हूँ मेरे अगल बगल में, रिलेटिव। और जैसा कि मैं भी प्रेग्नेंट थी तो मुझे मेरे घर वाले रिलेटिव बोला करते थे कि अच्छा तुमको ये वाले सिम्टम्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं तो तुमको ये हो सकता है। तो कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स थे जो मेरी प्रेगनेंसी में सही साबित हुए थे, खासकर मुझे तीसरी तिमाही में नज़र आया था। और क्या क्या कहा जाता है जो मेरे साथ मैच किए थे, और क्या कहा जाता है जो मेरे साथ मैच नहीं हुए थे। किस चीज़ों पे आप अनुमान लगा सकते हैं, कौन से सिम्टम पे आप अनुमान लगा सकते हैं, कौन से सिम्टम पे आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये बहुत ज़्यादा चिट चैट काइंड ऑफ वीडियो होने वाला है, तो आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सीरियस मत लीजिएगा। ये बस इंटरटेनमेंट के तौर पे बनाया हुआ वीडियोज़ है। बाकी इस में कोई विज्ञान नहीं है, कोई 100% श्योरिटी नहीं है। मेरी कोई भी वीडियोज़ में 100% श्योरिटी नहीं होती है। सिर्फ वो एक प्रेग्नेंट जब आप होते हैं तो सारे सिम्टम्स को देखकर आप सिर्फ एक इंटरटेनमेंट के तौर पे देखिए और एक अनुमान के तौर पर देखिए, तब आपको मज़ा आएगा। और वो तो लास्ट में ही आपको पता चलेगा, डिलीवरी के बाद ही पता चलेगा कि आपके गर्भ में बॉय पल रहा था या फिर गर्ल पल रही थी। 100% श्योरिटी तभी होती है, वरना हमारे देश में अल्ट्रासाउंड में भी पहले तो होता ही नहीं था अल्ट्रासाउंड, और पहले लोग अनुमान के तौर पे ही ऐसे ही अंदाजा लगाते थे। लड़कियों की जनसंख्या कम होना स्टार्ट हो गई थी, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में मेंशन करना बंद कर दिया कि आपको बॉय पल रहा है या फिर गर्ल पल रही है। वहीं पे आप अगर दूसरे देशों में जाते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल ओपन है, आप आराम से पता कर सकते हैं, कोई अपराध नहीं है। लेकिन हमारे देश में, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, तो यहाँ पे ये कानूनन अपराध है। अगर किसी डॉक्टर से आपको पता चलता है कि उन्होंने आपको बताया है लिंग परीक्षण के बारे में, या फिर आप बता रहे हैं, अगर वो कंप्लेन करते हैं तो आपको जेल की सज़ा भी हो सकती है, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो आप इन सब चक्करों में मत पड़िए, सिर्फ और सिर्फ आप वीडियोस देखिए और अपने अंदाज़ा को शांत करेंगे। बहुत सारे महिला में, हमारी दादी नानी बहुत सारी महिलाओं को देखती थी जो प्रेग्नेंट थे, उनमें बहुत सारे सिम्टम ऐसे रहते थे जिनको बॉय वाले ज़्यादा सिम्टम्स नज़र आते थे, उनको बॉय होता था, वो खुद ही देखी हैं। और जिनको गर्ल वाले सिम्टम्स ज़्यादा नज़र आते थे तो उनको गर्ल हुई थी। तो ये डिपेंड करता है सबकी बॉडी, सबका लाइफस्टाइल और सबके बच्चे पर। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक महिला में, हर एक गर्भवती में सारे सिम्टम्स ही सही हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो माना जाता है। और आज के भी ज़माने में, यानी कि मेरे अगल-बगल लेडीज़ जितने भी हैं, तो उनमें भी मैं बहुत ज़्यादा मैच की हूँ और बहुत ज़्यादा गलत भी साबित होता है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अंदाज़ा के तौर पर देखिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दें, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो ज़्यादा डार्क लाइन समझ आने लगेगा अपने पेट पर, क्योंकि पेट इस टाइम पे आपका पूरी तरीके से निकल जाता है। तो जिसके कारण आपकी लीनिया निग्रा, जो पेट पर लाइन बनती है उसको लीनिया निग्रा बोलते हैं, तो वो बिल्कुल सीधी है या फिर टेढ़ी है या फिर हल्की है। तो ये ऐसा टाइम होता है कि कोई भी सिम्टम्स आपको दिख रहे होते हैं वो कंफर्म हो जाते हैं, पूरी तरीके से बन जाते हैं। मतलब लाइन जो है आपकी पूरी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से डार्क हो जाती है इस टाइम पे। अगर लाइट लाइन है तो वो लाइट ही रहती है, टेढ़ी लाइन है तो इस टाइम पे आपको समझ आने लगेगा कि हाँ मेरी टेढ़ी लाइन है, मेरी सीधी लाइन है। मतलब लाइन का आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपकी किस तरीके की लाइन आपके पेट पर बनी है। अगर आप पहली बार माँ बन रही हैं
तो थोड़ी कंफ्यूज होंगे। अगर डार्क कलर की लाइन बन गई है, बहुत ज़्यादा डार्क है, तो आपको लगेगा कि क्या ये बाद में भी ऐसे ही रहेगा। तो मतलब चिंता मत कीजिए, जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जा रही है वैसे ही ये लाइन आपकी अपने आप मतलब 2-3 महीने में आप देखेंगे बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आपको नहीं दिखती। लाइन बहुत ज़्यादा ही डार्क है तो हो सकता है कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है और बहुत सीधी है तो। और कहा जाता है कि अगर आपकी हल्की लाइन है, नीचे से टेढ़ी है हल्की सी, तो कहा जाता है आपको बेबी गर्ल होगी। आप देख लीजिए, अगर आपकी बहुत ज़्यादा डार्क और सीधी लाइन है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको बॉय होगा। अगर आपके ऊपर से सीधी और नीचे से हल्की सी टेढ़ी है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको गर्ल होगा। ऐसे ये मेरे साथ मैच किया था, लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा नाभि के नीचे से सीधी नहीं थी और डार्क लाइन थी, बहुत ज़्यादा काली थी, लेकिन नाभि के नीचे से हल्की सी टेढ़ी थी। और बेबी गर्ल में ज़्यादा ही टेढ़ी थी और उसमें लाइट लाइन थी। बेबी गर्ल के टाइम मेरी लाइट लाइन थी। आप देख लीजिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क लाइन समझ आ रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइफ अपडेट डालती हूँ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।